तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विथ एस के श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। बच्चों, आज का जो आपका क्लास होगा, इस क्लास में हम पढ़ेंगे आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मतलब विचारे जिसने मदद किया मनुष्य को। यह चैप्टर क्लास 12 का 5th मतलब कि 5वां चैप्टर है। और अगर आपसे हम बात करें इसके प्रोफाइल के बारे में, तो बच्चों यह अपने आप में एक ऐसे यह अपने आप में एक निबंध है और इस निबंध को लिखने की कोशिश की गई है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा, जो ब्रिटिश फिलोसोफर रहे हैं और ये नोबेल प्राइज विनर, मतलब कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी इनको किया गया था। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम करेंगे मतलब डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपको हम कहेंगे बच्चों, अगर इस चैनल पर आप कंटिन्यू हैं तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि जिस चैप्टर का लगभग सभी मतलब पूरे सिलेबस का जो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो कुछ भी है, हम सब आपको देने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं। और लेकिन हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं बच्चों कि हर एक चैप्टर का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वह एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ करके बनाया गया है। इससे होगा क्या कि आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आए और आपसे न बने, उस सवाल नहीं है। मतलब आपके एग्जाम में आने वाले सारे के सारे जो आपका क्वेश्चन है वो बनेगा। डरने की घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको आराम से इत्मीनान से इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और कोशिश करना है कि बातों को समझने का। जो समझ में आपको नहीं आएगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू गिव आंसर देयर। ओके बच्चों, अब आप इस कहानी को लेकर आगे आ जाओ। तो ये रहा आपका चैप्टर। आ जाइए इस कहानी को लेकर हम आगे आते हैं। बच्चा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बर्ट्रैंड रसल वॉज बॉर्न इन 1872, मतलब कि कुछ ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा आएगा जिसमें समय बहुत कम लगेगा। आप देखोगे उसका आंसर करोगे, इसमें किसी प्रकार के समस्या के बाद क्या है नहीं रहेगी। तो बर्ट्रैंड रसल का जन्म हुआ था 1872 में, मतलब कि ए फॉर आगरा। आप सेकंड में आ जाओ। बर्ट्रैंड रसल डाइड इन, इनका मृत्यु हुआ था 1970 में। सीधा सा मतलब हमको समझ में आता है कि 1872 में इनका बॉर्न हुआ, इनका जन्म हुआ और 1970 तक इनका क्या रहा बच्चों, ये जीवित रहे। मतलब कि 1970 में मर गए। मतलब कुल मिला के अगर बात किया जाए तो 98 साल तक ये जीवित रहे। मतलब कि 98 साल रहा इनका जीवन काल। 98 ईयर्स तक जिए हैं, अपने जीवन को गुजारे हैं। आगे आइए। वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट ड्यू टू, वी आर एबल टू मतलब कि हम इस लायक है टू गेट प्राप्त कर सके वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट, मतलब कि विभिन्न प्रकार का जो आनंद है हम उसका मजा ले सकते हैं। ड्यू टू व्हिच वन, किसके कारण। तो बच्चों, मनुष्य जो है, जो मानव है, वह अपनी गुणवत्ता अपनी इंटेलिजेंसी के कारण जो है वह ले सकता है, प्राप्त कर सकता है वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट। आई बात समझ में। अब आपसे आगे बात करते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट कहानी क्या होगा। अब हमारा जो बच्चों, अगर हम आपसे आगे बात करें, हाँ, अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा गया इसके बारे में आपसे बात करते हैं। कहता है आफ्टर लैंग्वेज, मतलब भाषा के बाद, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है, विच हेल्प्ड, जिसने मदद किया, मैनकाइंड, मनुष्य को, वॉज, था, वह क्या था, गोल्ड, सिल्वर, फायर और एंड प्लैटिनम। तो इट वॉज फायर, वह आग था। आग के आविष्कार के बाद अगर आपसे भाषा के आविष्कार के बाद अगर आपसे हम बात करें तो वह फायर था, वह आग था जो मनुष्य के जीवन को सरल मतलब कि सुगम, सिंपल बनाने में सपोर्ट किया, हेल्प किया। आगे आइए। क्योंकि हम इसके बारे में आपको बता सकते हैं, जब आग का आविष्कार हुआ तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो जंगल में रहा करते थे, जिसको आप बोलते हैं आदि मानव, तो आग से सबसे पहली बात तो ऊष्मा निकलता है, आप जानते हैं इस बात को। तो ठंडी में मतलब कि विंटर में उसका यूज किया गया,
हीट को लेकर के, हीट प्राप्त करने के लिए। दूसरी बात यह है कि जब वो लोग सोते थे तो आग से जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उससे जो रोशनी निकलती थी तो वह रोशनी सपोर्ट किया, हेल्प किया डार्कनेस को दूर करने के लिए। तीसरी बात, उसी आग से आपका स्टार्ट हुआ था पाक कला, जिसको आप बोलते हैं क्या, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी मतलब भोजन बनाने का इतिहास जो आपका है वह स्टार्टिंग वहीं से हुआ है। चलिए, भोजन बनाने का नहीं, भोजन पकाने का। आगे आइए, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब यहाँ समझ में ये आता बच्चों कि पालतू जानवर को जो पालने का जो काम हुआ, मेड बनाया लाइफ को प्लीजेंटर, मतलब काफ़ी आनंदमय, इंजॉयफुल बनाया। ये कहिए कैसे? जब मनुष्य कृषि करना शुरू किया तो वह हेल्प लिया किसका? एनिमल का। एक बात आपका ये हो गया। इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर भेजना पड़ता था तो वहाँ भी वह किसका लिया हेल्प? एनिमल का। इसके बाद दूध के लिए, और आप जानते हैं कि एनिमल्स किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। हम बहुत ज़्यादा इसमें क्या करेंगे डिस्कशन, क्योंकि आप जानते हैं इस बात के बारे में। आगे बात अगर मैं आपसे करूं तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, जो कहता है क्या कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, इसको किसने लिखा है बच्चों? तो बर्टन रसल ने। ये क्वेश्चन तो भाई साहब बिना देखे बनेगा आपसे। आगे, रसल वॉज अवार्डेड, रसल को सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से, फिलॉसफी, लिटरेचर, मेडिसिन एंड पीस। हालांकि आपका नोबेल पुरस्कार जो है वो मिलता है फिलॉसफी, क्या बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और एक साथ फिलॉसफी है या क्या है, 7 आपका फील्ड है, 7 क्षेत्र है जिसमें मिलता है नोबेल पुरस्कार। और आपको इसके बारे में पता ही है कि अल्फ्रेड नोबेल जो व्यक्ति थे उनके नाम से यह पुरस्कार, इस पुरस्कार का नाम बना हुआ है। तो 1950 में, 1950 ईस्वी में बर्टन रसल को लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नवाजा गया था। अवार्डेड, ही वॉज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1950। 1950 में बच्चों इसे क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। आप आगे आ जाओ। कहता है सर्वाइवल फॉर होमोसैपियंस प्रीमेयरली वॉज। होमोसैपियंस आप जानते हैं ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, और इससे पहले जो मनुष्य का जो लाइफ था वह काफी समस्याओं से भरा पूरा था। आई बात समझ में? अ प्रॉब्लम, सर्वाइवल फॉर होमोसैपियंस प्राइमरली वॉज अ प्रॉब्लम, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में लोग जंगल में रहा करते थे, जानवरों की भांति केव्स, गुफाओं में रहा करते थे, जिसके कारण समस्याएं ज्यादा होती थी। समझे कि नहीं? चलिए अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 9, बर्ड्स डाइट ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स, मतलब कि चिड़िया जो है ये क्या बोलते हैं उसको, मर जाती है हंगर, भूख के कारण, इन लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्या में। किस सीजन में? ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग रेनी, विंटर एंड स्प्रिंग। तो सी फॉर चाइना इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। आई बात समझ में? मतलब विंटर सीजन में भूख के कारण जो चिड़िया होती है वह बहुत संख्या में, भारी संख्या में जो है मर जाती है, क्योंकि उस सीजन में ये अपने लिए प्रॉपर फूड का व्यवस्था नहीं कर पाती है। आगे आई। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ड्यूरिंग समर बर्ड्स, मतलब गर्मी के मौसम के दौरान ये जो है फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफी। बच्चों कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है आपदा। आप इतना समझ जाओ कि जितना समझदार प्राणी मनुष्य है, आप है, हम हैं, उतनी समझ जानवरों के पास नहीं होती है कि वह इस बात को याद रखे
कि हम आज अगर खा लिए हैं तो कल के लिए भी भोजन को सेफ रखना है, इतनी समझ उसमें नहीं होती। अगर होती तो गर्मी के मौसम में वह जाड़े के मौसम के लिए क्या करता, भोजन को सेफ कर लेता। इसके पश्चात होता क्या, मतलब कि इसके बाद होता क्या कि ठंडी के मौसम में, जाड़ा के मौसम में पक्षियों के जो मरने का जो संख्या है वह कम हो जाता। लेकिन ये उनको याद होता नहीं है, यह उनको याद रहता नहीं है। मतलब कि कैटास्ट्रॉफी का मतलब बच्चों क्या होता है, आपदा। अब आप इस कहानी को लेकर आगे आ जाओ। अब कहता है क्या, अब कहता है एनिमल्स गेट प्लीजर्स, जानवरों को मिलता है आनंद फ्रॉम म्यूजिक से, फुटबॉल से, पोयम से, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं होगा। इस चैप्टर को पढ़ने के रिगार्डिंग आपको मैंने बताया था, या आप जिस किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते होइएगा, आपको सर जी आपको बताए होंगे कि एक बार शेर लोगों को जो है, जानवर लोगों को मूवी दिखाने के लिए ले जाया जाता है। तो सर्कस में, या बोल सकते हैं कि मूवी में ही शेर और भी जानवर मस्ती करते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट, कोई फर्क जो है सामने वाले शेर पे नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग जो है मज़े लेते हैं किस चीज़ का, वाइन का, मतलब शराब का, म्यूजिक का, इसके बाद किसका, पोएट्री का, किताब का, मतलब कविता का। इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका एंजॉय, जिसका आनंद मनुष्य लेता है, हम लोग लेते हैं, लेकिन ये सब काम जो है जानवर लोग नहीं करते हैं। आई बात समझ बच्चों? चलिए, इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है बच्चों, बर्टन रसल वॉज अ ब्रिटिश फिलोसोफर। इनका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था 1872 में, और ये ब्रिटिश फिलोसोफर मतलब कि अंग्रेजी दार्शनिक रहे। ये ब्रिटिश का ही क्या बोलते हैं, अगर हम कायदे से बात करें तो इंग्लैंड का ही नाम क्या, ब्रिटेन, आप जानते ही, अरे बोलो ना हाँ। इसके बाद हम इस कहानी को आगे लेके आते हैं। कहता है क्या, बर्टन रसल वॉज, ये क्या थे जानते हैं बच्चों, ये 2018, ये 2018 में, आप 2018 के एग्जाम में पूछे हुआ है, एनुअल एग्जाम में, कि बर्टन रसल जो है ये क्या थे, तो हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, ये इतिहासकार और गणितज्ञ रहे। कौन बच्चों, बर्टन रसल। तो इसका होगा, ए होगा इसका करेक्ट आंसर। आप आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कहता है, कहता है बर्टन रसल गॉट द नोबेल प्राइज। बर्टन रसल को मिला है नोबेल पुरस्कार 1950 में, 1950 में। ये आपको हम पहले बोल दिए हुए हैं। आप आगे आइए। कहता है क्या, कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 15, हु इज नोन एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स, ये कुछ लगता है कि मिस्टेक है, वर्ल्ड्स इंटेलेक्चुअल। तो आप जानते हैं इसमें इन लोगों की तो बातचीत है ही नहीं, इसमें बातचीत किसके बच्चों, तो बर्टन रसल की बातचीत है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा। वैसे भी अगर आप एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर जो आपको अभी हम बता रहे हैं, उसमें जो ऑथर के बारे में, जो लेखक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अगर उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे पोएट, बहुत सारे लेखक ऐसे होते हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक पे लिखते हैं, लेकिन इनका बातें खत्म कीजिए आप, ये बहुत सारे टॉपिक पे बहुत सारा काम किए हुए हैं, समझे कि नहीं। एक बार आप क्या कीजिएगा, उस चैप्टर का, मतलब 5वें चैप्टर का, 5th चैप्टर का जो ऑथर का इन्फॉर्मेशन एक बार जाके पढ़िएगा आप। इसके बाद इस कहानी को लेकर हम आगे आते हैं। कहता अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी मतलब पश्चिमी दार्शनिक का जो इतिहास रहा, पश्चिमी दार्शनिक का जो इतिहास रहा है। ह्यूमन नॉलेज व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन इज रिटन बाय बर्टन रसल। ये तो हो गया बच्चों इनके द्वारा किया गया काम, फेमस वर्क। द इन्वेंशन ऑफ डॉट 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 वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। बच्चा पार्टी इतना समझ जाइए कि क्या बोलते हैं, जानवर को पालतू बनाने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण था एग्रीकल्चर का मतलब कि कृषि का शुरुआत होना, कृषि का काम होना, समझे कि नहीं।
जानवर को पालने से कहीं ज़्यादा समय लगता है कृषि करने में। जानवर में क्या था, आप उसको पालेंगे, उसका यूज करेंगे, इसमें ये है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अगर कृषि के बारे में, तो आपको पता होगा हमको उसके लिए प्रॉपर जगह चाहिए ताकि उसको हम सिंचाई कर सके, वहाँ पानी चाहिए। इसके साथ साथ जो है बच्चों, उसको जोतने के लिए आपको हल चाहिए, फिर वहाँ मवेशी चाहिए, फिर आपको बीज चाहिए, फिर आपको फसल उगाने के लिए समय देना पड़ेगा, कई बार पानी आपको देना पड़ता है, फिर आपको वेट करना पड़ता है, फिर वो फसल बनता है। फसल बनने के बाद जो है आप उसको काटते हैं, फिर लाते हैं ढो करके, इसके बाद क्या करते हैं, उसको पीटते हैं, फिर अनाज को इकट्ठा करते हैं, फिर उसको पकाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, आप खाते हैं। तो कई सारा काम करना पड़ता है उसमें। इसीलिए कहा गया है कि द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। कि मैं क्या बोलूँ आपके बच्चों कि जानवर के को पालतू बनाने से, जानवर को पालने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण था एग्रीकल्चर का इन्वेंशन, कृषि का आविष्कार। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। सिविलाइजेशन टॉट अस मोर फ्रेंडली। ये हमें मानवता सिखाती है, जो हमारा सभ्यता है ये सिखाती है हम लोगों को क्या, ह्यूमैनिटी, जिसको आप बोलते हैं क्या, मानवता। इसके बाद आप इस कहानी को लेकर आगे आ जाओ। यहाँ पे जो चीज़ें कही गई हैं बच्चों, क्या है कि डॉट 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 वॉज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। ये कमेंट्री भी किए, क्रिकेट का कमेंट्री मत समझिएगा, हालांकि वो भी अपने आप में कमेंट्री हुआ, समझे कि नहीं। ये स्पीच भी दिए हुए, प्रवक्ता भी रहे हैं, और इसके बाद कमेंटेटर भी थे। ये बहस करना आप जानते ही होइएगा, या किसी टॉपिक पे बोलना, किसी टॉपिक पे क्या करना बच्चों, बोलना। लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स मतलब कि कमेंटेटर के साथ साथ ये और भी बहुत सारा काम किए हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक पे लिखे हुए हैं। वह कौन है, तो बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल, आगे आइए। कहता बर्ट्रैंड रसल वॉज अ फिलोसोफर एंड अ हिस्टोरियन। बर्ट्रैंड रसल जो है ये एक दार्शनिक भी थे, और इसके साथ साथ क्या थे, इतिहासकार थे। इसके बाद बच्चों हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। अरे बोलो ना हाँ, ठीक है बच्चों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।